एक ऐसा महान योद्धा हुआ जिसने अपनी मौत को भी रोक दिया। क्यों माता गंगा ने भीष्म से पहले अपने 1-2 नहीं बल्कि 7 बच्चों को नदी में बहाया और कैसे भीष्म बच गए? पर आखिर क्या थी वो भीष्म प्रतिज्ञा जो आने वाली कई सदियों तक के लिए एक उदाहरण बन गई? ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि भीष्म जो धर्म के पालक थे, उन्होंने क्यों महाभारत के युद्ध में अधर्म का साथ दिया? एक तरफ पितामह भीष्म तबाही मचा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अर्जुन अब भी अपने पितामह पर बाण नहीं चला पा रहे। भीष्म ने बाणों की शैया पर 15 दिन तक प्रहार सहन किए और इस दौरान पांडवों को ज्ञान और शिक्षा दी। एक महायोद्धा जिसे हराने का साहस पूरे संसार में किसी में नहीं, जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा राजा अपना राज्य खुद ही उन्हें सौंप देता था, जिसके पराक्रम की चर्चा पृथ्वी ही नहीं बल्कि देवलोक में भी हुई। वो जिसने अपने पिता की खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। महाभारत में सबसे बड़ी उम्र का वो योद्धा जिसने सबसे पहले भगवान कृष्ण को पहचाना कि वो भगवान विष्णु का अवतार है। उसी वीर ने भगवान के सबसे सिद्ध स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की, जिसे सिर्फ पढ़ने से ही जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वो योद्धा के साथ साथ भगवान के ऐसे भक्त भी थे जिन्हें खुद भगवान भी प्रणाम करते थे। यही नहीं, एक ऐसा वीर जिसे अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान था। आप सोच में पड़ गए होंगे ना, कोई मृत्यु को भी रोक सकता है? क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कर सके। पर नहीं, एक ऐसा महान योद्धा हुआ जिसने अपनी मौत को भी रोक दिया, और वो भी तब जब उनका शरीर असंख्य तीरों से छलनी था। वो तीरों की शैया पर लेटे थे, पर मौत उन्हें छू तक नहीं पाई, जब तक कि उन्होंने खुद अनुमति नहीं। अब आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पितामह भीष्म। जिनकी अनोखी प्रतिज्ञा ने उन्हें दुनिया का सबसे महान पुत्र बनाया, जिनकी गाथा आज भी पितामह के रूप में सुनी जाती है। नमस्कार, मैं हूं दलजीत कौर और स्वागत है आपका कथावाचक के एक नए एपिसोड। क्या कभी कोई माँ अपने ही नवजात बच्चे को नदी में बहा सकती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा तो कभी कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ कर ही नहीं सकती, पर ऐसा हुआ था। क्यों माता गंगा ने भीष्म से पहले अपने 1-2 नहीं बल्कि 7 बच्चों को नदी में बहाया था, और कैसे भीष्म बच गए, इसकी भी एक कहानी है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता भरोसे और प्रेम पर टिका होता है, पर अगर कभी उनमें से किसी भी एक की आंखों के सामने कुछ गलत हो तो वो कब तक अनदेखा कर पाएगा या उस पर सवाल नहीं उठाएगा? ये भी एक धर्म संकट है। ऐसे ही एक धर्म संकट था जो कारण बना भीष्म के जन्म का। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था भीष्म के जन्म के समय और क्या था वो धर्म संकट। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे, जिनकी ख्याति तीनों लोकों में थी। उन्होंने नदी के किनारे गंगा देवी को देखा और उनसे विवाह का निवेदन किया। गंगा ने भी हाँ कर दी, पर शर्त ये थी कि शांतनु कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं तो वो उन्हें त्याग देंगे। शांतनु मान गए। विवाह के बाद दोनों को एक पुत्र हुआ, पर देवी गंगा ने अपने ही पुत्र को नदी में बहा दिया। इससे महाराज शांतनु बहुत ही दुखी हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पर शर्त के कारण वो चुप रहे। इस तरह एक एक कर देवी गंगा ने उनके 7 पुत्रों को जन्म दिया और खुद ही उन पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु खुद को रोक ना सके। उन्होंने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया और इस सब का कारण पूछा। तब देवी गंगा ने बताया कि वो खुद भगवती गंगा है और ये बच्चे 8 वसु हैं, जिन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि वो पृथ्वी पर आकर उन्हें जन्म देकर उन्हें मुक्त कर। देवी गंगा ने कहा कि इन वसुओं को महर्षि वशिष्ठ का श्राप था कि ये पृथ्वी पर जन्म लेंगे, पर मैंने इन्हें जन्म लेते ही मुक्त कर दिया।
पर अब शर्त टूट गई है, इसलिए 8वें वसु को पृथ्वी पर रहना होगा। आप सोच रहे होंगे कि वसु कौन होते हैं? ये 8 वसु देवता होते हैं और 33 प्रकार के देवताओं में पूजे जाते हैं। तो भीष्म कोई मनुष्य नहीं, वो देवता थे जिनमें 8 वसुओं का अंश था। देवी गंगा ने ही इस बच्चे का नाम देवव्रत रखा। इसके बाद देवी गंगा महाराज शांतनु को छोड़ लौट गई। महाराज शांतनु ने देवव्रत की शिक्षा के लिए उन्हें गुरुओं के पास भेज दिया। इसी शिक्षा काल के दौरान देवव्रत भगवान परशुराम से मिले और उन्हें अपना परम गुरु मान लिया। उन्हीं से देवव्रत ने शिक्षा ली और युद्ध कला, शस्त्र विद्या, राजनीति, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय समाज में त्याग, धर्म और बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण भीष्म प्रतिज्ञा को माना जाता है। शायद ही आपको इससे बड़ा कोई भी संकल्प हमारे इतिहास में देखने को मिलेगा, जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। पर आखिर क्या थी वो भीष्म प्रतिज्ञा जो आने वाली कई सदियों तक के लिए एक उदाहरण बन गई? और कैसे भीष्म को अपने बलिदान के लिए लगभग अमरता के बराबर का वरदान, इच्छा मृत्यु मिला? हुआ यूं था कि राजा शांतनु ने देवी सत्यवती से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का निर्णय किया। सत्यवती के पिता एक मछुआरे थे। वो शादी के लिए मान गए, पर उन्होंने शादी से पहले ये शर्त रखी कि शांतनु सत्यवती के पुत्रों को ही हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे, ना कि देवव्रत को और ना ही उनकी संतान को। शांतनु को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा और उन्होंने विवाह से मना कर दिया। देवव्रत अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और वो उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहते थे। देवव्रत को ये पता था कि उनके पिता ये शर्त कभी नहीं मानेंगे। तब उन्होंने अपने पिता के लिए वो कर दिखाया जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया हो। क्योंकि उनके पिता सत्यवती से विवाह कर सके, इसलिए देवव्रत ने अपने पिता को बिना बताए एक अखंड प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और किसी भी हालत में हस्तिनापुर का राजा ना बनने की। जब शांतनु को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवव्रत को काफी समझाया कि वो ये प्रण छोड़ दे, पर देवव्रत ना माने। वो प्रतिज्ञा ले चुके थे। इतनी कठोर प्रतिज्ञा को सुन शांतनु भी रो पड़े और तब देवव्रत की इस भीष्म यानी कठोर प्रतिज्ञा के कारण शांतनु ने उनको भीष्म नाम दिया। शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मतलब जब भीष्म चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। कितना अद्भुत वरदान है ना। भीष्म ने अपने जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने पिता और अपने राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भीष्म अपनी बुद्धिमता, अनुभव और शक्ति का प्रदर्शन करके हस्तिनापुर राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेके गए। उस समय पूरे भारत में हस्तिनापुर का डंका बजने लगा। नारी को करुणा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, पर अगर उसी नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो उसका क्रोध भी उतना ही विनाशकारी बन जाता है। ऐसा ही एक नारी का क्रोध भीष्म को अपने जीवन में झेलना पड़ा। इस कारण उन्हें अपने गुरु तक से युद्ध करना पड़ा। आखिर कौन थी वो नारी? क्या था वो गुस्सा? और क्या हुआ था ऐसा जो गुरु शिष्य युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गए? आइए जानते हैं। भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्या को हस्तिनापुर का राजा बनाया। विवाह योग्य होने पर अपने भाई विचित्रवीर्या के विवाह के लिए भीष्म काशी राज्य की राजकुमारियों के स्वयंवर में भीष्म की शक्ति के सामने वहां मौजूद कोई भी राजा टिक नहीं पाया। वो सभी राजाओं को हराकर काशी की तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले गई। पर अंबा अपने मन में एक अन्य राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी। ये बात जानकर भीष्म ने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया। परंतु शाल्व ने अंबा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, जबकि अंबा की कोई गलती नहीं थी। इस तरह ठुकराए जाने के बाद अंबा ने भीष्म से विवाह का निवेदन किया, पर भीष्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर अंबा को गुस्सा आया। वो अपने इन हालातों का कारण भीष्म को मानने लगी।
तो उन्होंने भीष्म से बदला लेने की ठानी। इसी बदले के लिए वो कई राजाओं के पास गए, पर कोई भी भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में अम्बा भगवान परशुराम के पास गई। भगवान परशुराम ने अम्बा की बात मान ली। भगवान परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन भीष्म ने गुरु से लड़ने से मना कर दिया। परशुराम ने उन्हें युद्ध की आज्ञा दी। तब भीष्म ने गुरु की आज्ञा मानकर युद्ध शुरू किया। इस भयानक युद्ध से पृथ्वी भी कांप गई। भीष्म ने जो कुछ सीखा था वो तो गुरु से ही सीखा था, इसीलिए वो भी बराबरी से लड़े और उनकी वीरता देखकर परशुराम उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें युद्ध रोकने की आज्ञा दी। इस भयंकर युद्ध के बाद भी भीष्म ने कहा कि वो अम्बा से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा कभी भी नहीं तोड़ सकते। तब परशुराम ने उनकी बात मानी और अम्बा को समझाया कि वो ये जिद छोड़ दे। अम्बा लौट गई और वन में जाकर तपस्या में लग गई। अम्बा लौट तो गई, पर ये बदला अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये बदला काल बनकर भीष्म के जीवन में वापस आने वाला था। ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि भीष्म जो धर्म के पालक थे, उन्होंने क्यों महाभारत के युद्ध में अधर्म का साथ दिया? क्यों उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जबकि वो तो पांडवों को अपने पुत्रों के समान मानते थे? कैसे उनके दिए हुए वचन के कारण उनको भी पाप का साथ देना पड़ा? आइए जानते हैं। भीष्म अब पितामह मतलब दादा बन चुके थे। भीष्म ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या और राजनीति का ज्ञान दिया। एक तरफ पांडव हमेशा पितामह की बात मानते, पर दूसरी तरफ दुर्योधन पितामह की कोई बात न सुनते। भीष्म चाहते थे कि युधिष्ठिर युवराज बने, पर दुर्योधन ने भीष्म का भी अपमान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात और बिगड़ गए और पांडव और कौरवों के बीच बैर बढ़ गई। राज सिंहासन की रक्षा ही भीष्म का वचन था। इसी कारण पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया। उन्होंने अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करके पांडवों को बहुत परेशान किया। एक समय तो लगने लगा कि भीष्म कौरवों को युद्ध जिता देंगे। एक तरफ पितामह भीष्म तबाही मचा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अर्जुन अब भी अपने पितामह पर बाण नहीं चला पा रहे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कहते हैं गीता का उपदेश अर्जुन, भीष्म और संजय इन तीनों लोगों ने ही सुना और भीष्म समझ गए थे कि प्रभु आज्ञा से अब उनका अंत निकट है। तब भीष्म को एक बात याद आई कि कृष्ण जी ने युद्ध में अस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है, और भीष्म ने उन्हें हंसते हुए कहा, अस्त्र तो मैं उठवा लूंगा माधव। इसीलिए उन्होंने महाभारत में और भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। वो पांडव सेना और अर्जुन पर बड़ी कठोरता से तीर चलाने लगे, पर दूसरी तरफ अर्जुन अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला नहीं कर रहा था। अर्जुन अभी भी परिवार मोह के कारण अपने पितामह पर हमला नहीं कर रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिवार मोह छोड़ने के लिए कहा, पर जब कई बार समझाने के बाद भी अर्जुन ये नहीं समझा, तब खुद भगवान को भी गुस्सा आया और वो एक रथ का पहिया उठाकर भीष्म की तरफ बढ़े। तब अर्जुन ने भगवान के पैर पकड़ लिए और तब भीष्म ने भी मुस्कुराकर कृष्ण के सामने हाथ जोड़े। कृष्ण जी को याद आ गया कि भीष्म ने उन्हें कहा था, अस्त्र तो मैं उठवा लूंगा माधव। अब कृष्ण भी गुस्सा छोड़ भीष्म को देख मुस्कुराने लगे। कहते हैं भगवान भक्त की भक्ति के अधीन होता है, और भीष्म ने अपने इष्ट कृष्ण को अपनी भक्ति से अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में भीष्म को रोकना बहुत कठिन होने लगा। वो पांडवों की असंख्य सेना का रोज वध करने लगे। भीष्म के कारण कौरव जीत की ओर बढ़ रहे थे, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो पितामह भीष्म ने भी कभी नहीं सोचा। भीष्म पितामह को प्राप्त इच्छा मृत्यु का वरदान लगभग अमरता का वरदान था। पूरे महाभारत में किसी में इतनी शक्ति नहीं थी जो भीष्म पितामह को हरा पाए। तो फिर ऐसा क्या हुआ
जिसकी वजह से लगभग अजय भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, और कौन उनके अंत का कारण बना? इन सभी सवालों का जवाब एक अधूरा बदला है, बदला अंबा का। अंबा ने भीष्म द्वारा ठुकराए जाने के बाद वन में जाकर कठोर तपस्या की। उसी तपस्या के वरदान स्वरूप अंबा ने शिखंडी के रूप में दोबारा जन्म लिया और राजा बनकर महाभारत के युद्ध में भीष्म के सामने आ गए। शिखंडी ने भीष्म के विरुद्ध युद्ध किया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी ने स्त्री के रूप में जन्म लिया था और वो कभी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे, इसीलिए उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। तब अर्जुन ने भीष्म पर बहुत सारे बाणों से प्रहार किया। अर्जुन रोते रहे और प्रिय पितामह पर बाण चलाते रहे, क्योंकि धर्म और कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है। घायल भीष्म जमीन पर गिर गए। भीष्म का पूरा शरीर तीरों से छलनी हो गया, पर वो अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे। भीष्म उत्तरायण में प्राण त्यागना चाहते थे, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर होता है और अभी दक्षिणायन चल रहा था। तो अर्जुन ने भीष्म के लिए एक बाण की शैया बनाई, जिससे भीष्म को थोड़ा आराम मिला। और कमाल की बात तो ये थी कि भीष्म इतने महान थे कि उन्होंने इसी बाणों की शैया पर महाजाप विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की, जो बहुत बहुत शक्तिशाली ग्रंथ माना जाता है। भीष्म ने बाणों की शैया पर 15 दिन तक प्रहार सहन किए और इस दौरान पांडवों को ज्ञान और शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें धर्म, राजनीति और विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया। अंत में संक्रांति के दिन भीष्म ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म का जीवन जितना महान है, उतना ही शिक्षा देने वाला भी है। अपने नियमों पर चलने के लिए, अपने वचन पालन के लिए एक व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, वो हमें भीष्म का जीवन सिखाता है। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया। ऐसा प्रेम अपने पिता के लिए शायद ही किसी पुत्र में होगा। अपने जीवन के आखिरी समय में भी उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा और शिखंडी पर बाण नहीं चलाया। भीष्म सदा अपने पराक्रम, प्रतिज्ञा और ज्ञान के लिए जाने जाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड, महान पितामह भीष्म के बारे में। ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बॉटम्स अप स्टूडियोज को। और जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।